नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस पे चलो। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय की। सभी ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में कृष्ण को सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। भगवत गीता को पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब है और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। पहला अध्याय की आज हम बात करते हैं, जिसमें गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूं। तब श्री व्यास देवर्षि ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, देखूंगा, नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीलाएं कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी देव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ की सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि दिव्य भई। अब आगे महाभारत की कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 औक्षेनी सेना पांडु की और 11 औक्षेनी सेना कौरव की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जो एकत्र भई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडु की सेना की भेद देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, युधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धुष्ट, केतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शौर्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमोजा, अभिमानु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्ण करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से सुरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अनीतिपूर्ण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके विस्म रक्षक है, बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रश्न करते हुए कहा और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंखों, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्म और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पूर्ण नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सघोष और सहदेव ने मणि पुस्तक और महाधनुधर काशीराज, शिखंडी, दुष्टदुमन, विराट अपराजित, सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अर्जुता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस समूह भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ ये वचन कर, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर
मेरे अंग ढीले होते गए हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ करने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सब संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं भी इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए, राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन आताइयों को वध करके पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मार के क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये लोभ के वशभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल को नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शास्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंके दिया और रथ को पिछले भाग में बैठा दिया। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते गीता के दूसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।